Well, hello everybody. Once again, I welcome you here at our online platform. So, I hope you are fit and fine और दुआ करता हूँ आप अच्छे बने रहें। पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक हमने 3 क्लासेस अटेंड किए हैं। आई मीन टू से मैंने पढ़ाई है और आपने अटेंड किए। सो अभी तक आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर तीनों क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू शुड आस्क टू मी। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जो पढ़ा चुका हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को प्रॉब्लम होती तो पूछते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये निकल के आती है कि मैंने पढ़ाया, जितना हो सके उतना बेहतर पढ़ाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद के काम पर यकीन है और आप मेहनत कर रहे हो उस पर तो यकीन है ही है। ओके, सो आज बात करते हैं आज की 4th क्लास। आज की 4th क्लास के साथ में 4th क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि कल किसी ने पूछ लिया कि जनाब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। तो कुछ नहीं जवाब दिया, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे जवाब तो आज देना था। मेरा कहने का मतलब है जब कोई आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है तो आप जवाब देते हो कि मेरे पास ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक मोबाइल है। आपने कहा मेरे 2 भाई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप बताते हो कि मेरे पास या किसी के पास कोई भी चीज़ है। तो आज की जो क्लास का मैं सेंस बता रहा हूँ वो ये कि आज हम बताने वाले हैं कि किसी के पास कोई भी चीज़ है। मैंने कहा मेरे पास एक चौक है, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, मैं इस लाइन को इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। आपने कहा मेरे सिर दर्द है, इस लाइन को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि किसी के पास कुछ न कुछ है और इसको बताने के लिए आज की क्लास आप काम में लेने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सब क्लासेस को अच्छे से देखिए और देख करके समझिए और प्रैक्टिस करते जाइए और फिर आप ये क्लास अटेंड कीजिए। लेकिन आप डायरेक्ट अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी हैज़ और हैव। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी हैज़ और हैव। इस क्लास के ज़रिए हम बताने वाले हैं कि किसी के पास भी कोई भी चीज़ है। मैंने कहा मेरे पास एक माइक है, सो आपको यही तो बताना है किसी के पास कुछ भी है। ओके, अब देखिए फॉर्मूला स्टडी करते हैं। वही सेम टू सेम फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला वही अपना कौन सा, पहले हमने क्या यूज़ किया, पहले हमने वर्कर यूज़ किया। और आज का टाइम वर्ड क्या है, हैज़ और हैव। 2 टाइम वर्ड आ गए हैं आज तो। चलो बात करते हैं आगे। और आगे क्या लगाऊं मैं, हर रोज़ की तरह क्या यूज़ करता हूँ, एक्शन। चलो भाई एक्शन तो नहीं, आज नॉन एक्शन लिख देते हैं। क्यों पता है क्यों? एक्शन तो नहीं लिखा है मैंने, नॉन एक्शन लिखा है। पता है क्यों? कभी ऐसा बोलते हो क्या, मेरे पास बोलना है, मेरे पास लिखना है, मेरे पास नाचना है, ऐसा बोलते हो? नहीं ना, तो आज तो एक्शन की बात ही नहीं हो रही। आप सिंपल सा बताने वाले हो कि मेरे पास कोई भी चीज़ है। तो एक्शन के अलावा जो बच गए मतलब वो सारे नॉन एक्शन में आए। कोई भी चीज़ है नॉन एक्शन में हमने काउंट कर लिया। समथिंग यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट बनता है वो ये हैज़ और हैव। अगर
अगर एक ही टाइम वर्ड होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम वर्ड दिए गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना जनाब। वो डिफरेंस क्या है वो स्टडी कर लेते हैं। बाय द वे मैं बता देता हूँ, बोलने में चलता है, हैज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोलने की बात करें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। हैज़ और हैव दोनों क्लियर करवा देता हूँ मैं। देखिए, अपने स्कूल में स्टडी किया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपने सुना होगा ना? हाँ, कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? सोचिए ज़रा, कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? दिमाग में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं आई और वी। कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और इनको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करने का एक फंडा है, वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमेशा खुद को फर्स्ट मानते हैं कि भाई मैं ही करूँगा, और अमिताभ बच्चन हो गए तो वो तो हम बोल देंगे, या राइट। सो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, खुद हमेशा खुद को फर्स्ट मानते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। मैंने कहा आपकी बात करूँ, आप मेरे लिए तो दूसरे हो गए ना, दूसरे हो गए मतलब घर वालों के उनके हो, अब मेरे लिए तो दूसरे हो गए ना, तो दूसरे मतलब सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। कौन सा होता है? यू। और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं ना जनाब, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें, कुछ वर्कर्स बताता हूँ। कौन सा? जैसे आ गया ही, शी, इट, किसी का नाम प्लस सिंगुलर। अगर ही, शी, इट, किसी का नाम प्लस सिंगुलर मीन्स एक वचन, आप जानते हैं, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, माई ब्रदर, योर ब्रदर, लाइक दैट। सो अगर ये वर्कर मिल जाए, अगर आपको ये वर्कर मिल जाए तो इन वर्कर्स के साथ कौन सा टाइम वर्ड यूज करोगे? आप यूज करने वाले हो हैज, और इनके अलावा जितने भी बच गए ना, चाहे फर्स्ट पर्सन वाले हो, चाहे सेकंड पर्सन वाले हो, चाहे थर्ड पर्सन के अंदर प्लूरल हो, बहुवचन जानते हो ना, जैसे दे, इस तरीके के वर्ड आते हैं ना, दे। सो इन वर्ड्स को एक से ज़्यादा हो जाए ना, तो उस केस में आप हैव यूज करने वाले हो। ओके, अब आपको पता चल गया है कि हैज़ कौन से वर्कर्स के साथ आएगा, हैव कौन से वर्कर्स के साथ आएगा। अब एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा, जनाब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? तो आपने जवाब दिया मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। क्या है? कुछ भी है, बता रहा हूँ ना। कहा मेरे पास एक कार है, वर्कर कौन हो गया? आई के साथ हैज़ आएगा या हैव? क्या आएगा? हैज़ आएगा या हैव? आपको पता है इनमें से तो आई नहीं है, तो क्या यूज़ नहीं करने वाले हैं? हैज़। और यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करने वाले हैं हैव। कहा कि मेरे पास एक कार है, आई हैव क्या? ए कार। यस, ये आर्टिकल्स ए, एन, द और दी भी बोला जाता है, द को दी भी बोला जाता है। मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है आर्टिकल्स की, सो आर्टिकल्स को समझने के लिए आप वो वीडियोस देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। सो मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई हैव ए कार। कैसे बोलने वाला हूँ? रिपीट करते जाइए साथ साथ में। आई हैव ए कार कैसे बोलूँगा? आई हैव ए कार। मैंने कहा मेरे पास एक चौक है, आप इंग्लिश में आप देखो, सिंपल सी बात है। मैंने कहा मेरे पास एक चौक है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव ए चौक। कैसे बोलूँगा? आई हैव ए चौक। कैसे बोलूँगा? आई हैव ए चौक। ओके, समझ में आ रही है? ओके, मैंने कहा मेरे पास एक बोर्ड है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव ए बोर्ड। कैसे बोलूँगा? आई हैव ए बोर्ड। कैसे बोलने वाला हूँ? आई हैव ए बोर्ड। जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास एक मोबाइल है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव ए मोबाइल। कैसे बोलने वाले हो? आई हैव ए मोबाइल। बोल के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्लस लिख कर, दोनों चीज़ें काम आएंगी। सो यू शुड राइट
एज वेल एज यू शुड स्पीक। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। क्या होता है? एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ओके, कुछ और एग्जांपल्स काम लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मेरे भाई के पास रुपए हैं। मेरे भाई के पास, किसके पास? मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे भाई के पास। मेरे भाई के पास तो वर्कर कौन हो गया जनाब? आपका वर्कर हो गया माय ब्रदर। कहा कि मेरे भाई के पास रुपए हैं, मेरे भाई के पास रुपए हैं, तो माय ब्रदर किस में है? थर्ड पर्सन है या नहीं है ना। और क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या यूज करने वाले हैं? हम हैज यूज करेंगे इसके साथ। माय ब्रदर हैज क्या है? मनी। मेरे भाई के पास रुपए हैं, तो कैसे बोलूँगा? माई ब्रदर हैज़ मनी। कैसे बोलने वाले हो? माई ब्रदर हैज़ मनी। अगर आप कहते हो मेरे पास रुपए हैं, आपने कहा मेरे पास रुपए हैं, तो कैसे बोलोगे? आई हैव मनी। कैसे बोलोगे? आई हैव मनी। मैंने कहा आपके पास रुपए हैं, आपके पास रुपए हैं, तो आई की जगह क्या लग जाएगा? यू। तो लाइन क्या बनेगी? यू हैव मनी। क्या लाइन बनेगी? यू हैव मनी। ओके, जैसे मान लीजिए किसी मेरे स्टूडेंट से कहा कि यार छोटू एब्सेंट है, क्या बात हुई? छोटू एब्सेंट है, क्या बात हुई? आपने कहा सर छोटू के सिर दर्द है। छोटू के सिर दर्द है, तो कैसे बोलोगे? छोटू किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, तो जनाब आप हैज यूज करने वाले हो। छोटू के पास है, छोटू हैज क्या है? हेडेक। का छोटू के सिर दर्द है, तो कैसे बोलोगे? छोटू हैज हेडेक। कैसे बोलने वाले हो? छोटू हैज हेडेक। और मेरे सिर दर्द है, मेरे सिर दर्द है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव हेडेक। कैसे बोलूँगा? आई हैव हेडेक। ओके, बचपन में कुछ किस्से हो जाते थे। कैसे? पता है, जब बच्चे होते हैं ना, घर जाने का मन हो जाता है स्कूल से, तो बोलते हैं सर मुझे तो घर जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस घर जाना है। ओके, अब बहाना भी चाहिए बच्चे को। टीचर ने कहा ओके बेटा बात क्या है, घर क्यों जाना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा कि सर आई हैव हेडेक। समझ रहे हो ना? आई हैव हेडेक, मेरे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। अब वो बच्चे भूल जाते हैं कि बहाने बना रहे हो, वो भी तो अपने टीचर हैं, उन्होंने भी तो ये लाइफ ना गुजारी है ना। तो टीचर ने पूछ लिया कहाँ हो रखा है सिर दर्द, कहाँ हो रखा है? कहा कि सर यहाँ पकड़े गए ना, हेडेक स्टमक एक। तो आपने कहा मेरे पेट दर्द है, बहाना बनाना है तो जनाब 1000 बार सोच के बनाओ, पकड़े ना जाओ। मेरे स्टमक एक है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव स्टमक एक। कैसे बोलूँगा? आई हैव स्टमक एक। और मेरे सिर दर्द है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव हेडेक। कैसे बोलने वाला हूँ? आई हैव हेडेक। अब लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरे पास एक लैपटॉप है। कैसे बोलोगे? मेरे पास एक लैपटॉप है। कैसे बोलोगे? आई हैव ए लैपटॉप। कैसे बोलोगे? आई हैव ए लैपटॉप। कैसे बोलोगे? आई हैव ए लैपटॉप। आपने कहा कि सर मेरी सिस्टर के पास लैपटॉप है, मेरी सिस्टर के पास लैपटॉप है, तो कैसे बोलोगे? माई सिस्टर, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप क्या यूज करोगे? हैज। माई सिस्टर हैज ए लैपटॉप। कैसे बोलोगे? माई सिस्टर हैज ए लैपटॉप। जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई के साथ क्या यूज होगा? हैव। आई हैव कॉन्फिडेंस। वाह जी वाह। कहा मेरे पास कॉन्फिडेंस है। कैसे बोलोगे? आई हैव कॉन्फिडेंस। कैसे बोलने वाले हो? आई हैव कॉन्फिडेंस। कहा कि है ना मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है। कैसे बोलोगे? आई हैव नॉलेज। कैसे बोलोगे? आई हैव नॉलेज। कहा मान लीजिए कोई गर्ल है, कहा कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास गर्ल है, तो क्या यूज करोगे आप? सी। अब सी है तो क्या यूज करने वाले हो? हैज। तो क्या होगा? शी हैज क्या है? नॉलेज।
उसके पास नॉलेज है, तो कैसे बोलोगे? शी हैज़ नॉलेज। कैसे बोलने वाले हो? शी हैज़ नॉलेज, शी हैज़ नॉलेज। आपने कहा सर मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव ए बाइक। कैसे बोलने वाले हो? आई हैव ए बाइक। ओके, अब सेंटेंसेस को लिंक करना सिखाता हूँ आपको कि जैसे जैसे आप क्लासेस ना सीखते जा रहे हो, तो ये क्लासेस जुड़कर आपकी लैंग्वेज बनती जाएगी। लैंग्वेज बनती जाएगी कैसे? आपके सामने एक वर्ड बताता हूँ मैं, वो वर्ड है दैट्स वाई। दैट्स वाई, दैट इज वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। दैट्स वाई का मतलब होता है, क्या होता है? इसलिए। अब जैसे देखिए लाइंस कैसे लिंक होती है, उसके साथ बात करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव ए कार। ऐसे बोलने वाला हूं, आई हैव ए कार इसलिए। इसलिए तो नेक्स्ट वर्ड क्या बन गया अपना? लिंक करने के लिए क्या बन गया? दैट्स वाई। क्या हो गया? आई हैव ए कार दैट्स वाई। मेरे पास एक कार है इसलिए। आई हैव ए कार दैट्स वाई। आई हैव ए कार दैट्स वाई। मैं कार चला सकता हूं। कैपेसिटी बता रहा हूं, मैं कार चला सकता हूं, तो क्या यूज करूंगा? आई। कैपेसिटी है तो कैन। आई कैन ड्राइव ए कार। क्या लाइन बन गई? आई कैन ड्राइव ए कार। जैसे कहा कि अब कंप्लीट लाइन को कहा, आई हैव ए कार दैट्स वाई आई कैन ड्राइव ए कार। आई हैव ए कार दैट्स वाई आई कैन ड्राइव ए कार। मेरे पास एक कार है इसलिए मैं कार चला सकता हूं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स। मैंने कहा आपके पास रुपए हैं, आपके पास रुपए हैं, तो क्या यूज करूंगा? यू। वर्कर आप हो, यू के साथ क्या यूज होता है? हैव। यू हैव मनी। क्या है? आपके पास रुपए हैं, तो कैसे बोलोगे? यू हैव मनी इसलिए आपके पास रुपए हैं, इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने एडवाइस दी है। लाइन देखिए, दो क्लासेस ऐड हो रही हैं अपनी। मैंने कहा आपके पास रुपए हैं, तो कैसे बोलूंगा? यू हैव मनी इसलिए को क्या यूज करोगे? दैट्स वाई। और आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, एडवाइस दे रहा हूं, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो अपनी कौन सी क्लास यूज होगी एडवाइस के लिए? सही सोच रहे हो, शुड। तो आपको सीखनी चाहिए, यू शुड। सीखना क्या होता है? लर्न इंग्लिश। तो अपनी कंप्लीट लाइन क्या बनी है? आपके पास मनी है, यू हैव मनी दैट्स वाई यू हैव मनी दैट्स वाई यू शुड लर्न इंग्लिश। कैसे बोलोगे? यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लाइक मेरे सिर दर्द है, मैंने बोला कि मेरे सिर दर्द है, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव हेडेक। कैसे बोलूंगा? आई हैव हेडेक इसलिए दैट्स वाई मैं नहीं आऊँगा। इसलिए मैं नहीं आऊँगा, तो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के लिए मैं आई। फ्यूचर की बात है विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तो कंप्लीट लाइन क्या बन गई? मेरे सिर दर्द है इसलिए मैं नहीं आऊँगा। आई हैव हेडेक दैट्स वाई आई विल नॉट कम। दैट्स वाई आई विल नॉट कम। इसी तरीके से आप काम लेने वाले हो ना। ओके, एक दो एग्जांपल्स। मैंने कहा कि जैसे मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव कॉन्फिडेंस। कैसे बोलूंगा? आई हैव कॉन्फिडेंस इसलिए दैट्स वाई मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या बोलूंगा? आई विल टीच। कैसे बोलूंगा? आई विल टीच। अब देखिए कैन, शुड और विल तीनों क्लासेस के लिंक कर दिया है, आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, और भी है एग्जांपल्स, हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जा रही है ना, आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बनती जा रही है इंग्लिश की। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने पास है, उनको डायरेक्टली यूज करते हैं। मन मन में साथ साथ में बोलते जाइए। मैंने कहा कि मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, तो कैसे बोलूं? मेरे पास है तो क्या बोलूंगा? आई के बाद क्या यूज होगा? हैव ए पैन कार्ड। क्या लाइन बनी? आई हैव ए पैन कार्ड। क्या लाइन बनी? आई हैव ए पैन कार्ड। आपने कहा मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव ए बैंक अकाउंट। कैसे बोलोगे? आई हैव ए बैंक अकाउंट। आपने कहा कि सर मेरे पास क्या यूज करें? आपने कहा मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, तो क्या यूज करोगे? आई हैव ए वॉच। क्या यूज करोगे? मेरे पास है, आई हैव ए वॉच। अब आई का पता ही आपको,
हैज़ और हैव आई के साथ क्या यूज़ होगा वो पता ही है, और उस चीज़ का नाम लेना, बस आपको टेंशन नहीं का है, इतना ही तो आपको प्रैक्टिकल करना है ना। तो जनाब जितना हो सके उतना आप बोलने की कोशिश कीजिए। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहता है जिससे आप पॉजिटिव फॉर्म में बताते हो कि किसी के पास भी कोई भी चीज़ है। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। आपने कहा सर मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई बहन है, तो क्या यूज़ करोगे? आई हैव 2 भाई बहन हैं, तो क्या यूज करोगे? आई हैव 2, क्या है? 2 है। आई हैव 2, भाई और बहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रदर एंड सिस्टर मत बोल देना, ब्रदर एंड सिस्टर मत बोल देना। भाई और बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। भाई और बहन को सिबलिंग्स बोलते हैं। सो आपने कहा मेरे 2 भाई बहन है, कैसे बोलोगे? आई हैव 2 सिबलिंग्स। कैसे बोलोगे? आई हैव 2 सिबलिंग्स। सो सिंपल सी बात है, जब आपको बतानी हो कि आपके पास किसी के पास कोई भी चीज़ है, किसी के पास कोई भी चीज़ है, आपने कहा मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है, तो कैसे बोलोगे? मेरे पास आई हैव पावर। कैसे बोलोगे? आई हैव पावर। मैंने कहा आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज, कैसे बोलूंगा? यू हैव नॉलेज। आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कैसे बोलूंगा? यू हैव एक्सपीरियंस। कैसे बोलूंगा? यू हैव एक्सपीरियंस। इस तरीके से आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जनाब सेकेंड फॉर्मूला के साथ में, और ये फॉर्मूला अटेंड कर ही लिया है। अब जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में जो कुछ भी कहने का मतलब, आपके पास जो कुछ भी है ना, तो उनमें से कम 5 एग्जाम्पल आपको कमेंट करने, कम से कम 5 एग्जाम्पल आपको कमेंट करने। जैसे मैंने कह दिया आई हैव ए चॉक, आई हैव ए डस्टर, आई हैव ए टाई, आई हैव ए बैग, आई हैव ए नोटबुक। सो जिसके पास जो कुछ भी, कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट करने। और एक चीज और बता देता हूं, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे दिमाग में रहता है गलत हो गया तो। आप इस बात से डरना मत कि गलत हो गया तो। गलत कर रहे हो तो जनाब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गलत करेंगे तभी हम सीखने की सीढ़ी पकड़ेंगे। अब बचपन में हमने जब कै लिखा था ना, तो कै सही से नहीं लिख पाए थे, उसको भी हम उल्टा लिखते थे। टीचर कहते थे हाँ रगड़ते जाओ, बस लगे रहो, इस पर लगे रहो, कै पर लगे रहो, लेकिन फिर भी हम उल्टा लिखते थे। वही मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, गलतियाँ करने से मत डरिए। अगर गलत हो रहा है ना, तो आई विल इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करूँगा, आई विल इम्प्रूव। ये आपकी टेंशन नहीं है, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि यहाँ पर गलतियाँ, आप इसको अपडेट कर लीजिए, फिर यू शुड अपडेट इट, यू शुड इम्प्रूव इट। सो अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्मूला के साथ में। सो आज की क्लास का जो सेकेंड फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा? सोचिए ज़रा, जितना हो सके पहले आप ही बताने की कोशिश किया कीजिए। ओके, सो इसका जो वही आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, वर्कर मना करना है, हैज़ और हैव के बाद आप यूज़ कर लोगे नो, नॉन एक्शन, नॉट भी बोल सकते हो, नो भी यूज़ कर सकते हो, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। वर्कर हैज़ और हैव नो नॉन एक्शन, इससे आप बताते हो किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला और भी है जो यूज़ किया जाता है, एक फॉर्मूला और भी है जो यूज़ किया जाता है। वो बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है वो बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला है वर्कर डजंट या डोंट हैव नॉन एक्शन। ये फॉर्मूला स्पीकिंग के अंदर, स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
वर्कर डजंट या फिर डोंट हैव नॉन एक्शन। अब मैं समझा देता हूं कि जो हैज वाले वर्कर्स है ना, तो उनके साथ तो आप डजंट यूज करोगे। कौन से वर्कर्स के साथ? ये जो वर्कर्स दिख रहे हैं ना, ही, शी, इट, किसी का नाम, इन वर्कर्स के साथ तो आप डजंट यूज करने वाले हो। और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए ना, उनके साथ आप डोंट यूज करोगे। और डजंट और डोंट के बाद में हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। ये टेम्पो किसने खड़ा कर दिया है यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ज़्यादातर मुझे पता है प्रॉब्लम्स हो जाती है, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है यहाँ पर, क्योंकि रोड के पास में कोचिंग है तो थोड़ी सी थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस रहता है। सो प्लीज़ कोऑपरेट। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो सेकेंड फॉर्मूला, वर्कर डजंट हैव नॉन एक्शन, अदरवाइज वर्कर डोंट हैव नॉन एक्शन आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, अब आपकी चॉइस है, जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो दोनों करेक्ट हैं। दोनों करेक्ट है, मैं दोनों तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगला जब कोई आपके सामने यूज कर रहा हो तो आपको समझ में आए कि हाँ, इसी क्लास के बारे में बात हो रही है। ओके, एग्जांपल से बात कर लेता हूं। जैसे आजकल क्या होता है, ज्यादातर देखा जाता है 8 साल का हो या 60 साल का हो, एक कॉमन बात जरूर बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलते हैं ना, आप भी बोलते हो? उनमें से हो आप? नहीं हो? हाँ हो, मुझे पता है, सारे नहीं है। ओके, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अब जनाब समझ में ये नहीं आ रहा कि टाइम तो सबके पास होता है, टाइम तो सबके पास हो। जब हम उठते हैं तो पॉकेट में 24 आवर आते हैं, 24 आवर्स आते हैं पॉकेट में। टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन बेहतर तरीका ये रहता है बोलने का कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। क्या? मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, यह बोलना बेहतर रहेगा। तो मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, तो एक तो तरीका आप ये यूज कर सकते हो, आई हैव। आई के साथ आपको पता है हैव यूज करते हैं, और हैव के बाद में आप नो यूज करोगे, और क्या नहीं है? फ्री टाइम। एक तो फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, आई हैव नो फ्री टाइम। ये यूज करोगे, आई हैव नो फ्री टाइम। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब आप ही और सी के बाद में हैज के बाद नो लगाकर नॉन एक्शन यूज कर लोगे। लेकिन जब आपको बात करनी है इस फॉर्मूला की, तो आप क्या यूज करोगे? आई के बाद आप क्या यूज करते हो? डोंट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर ये होता, ये वर्कर्स होते, तब हम डजंट यूज करते, लेकिन हमें डोंट यूज करना है, तो हम यूज करेंगे आई डोंट हैव फ्री टाइम। क्या यूज करोगे? आई डोंट हैव फ्री टाइम। मान लीजिए कोई आपका दोस्त आया करके कहा चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। लाइन बता दी जा चुकी है, चलो कुछ भी करते हैं, लेट्स प्ले। आपने कहा मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, कैसे बोलोगे? आई हैव नो फ्री टाइम। कैसे यूज करोगे? आई हैव नो फ्री टाइम, इसलिए क्या यूज करोगे? इसलिए दैट्स वाई। कैसे बोलोगे? बोलते जाइए साथ साथ में, दैट्स वाई मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। तो कैसे बोलोगे? आई, फ्यूचर की बात है, विल, आई विल मना कर लेंगे, नॉट वर्ड आता है, आई विल नॉट प्ले। सो लाइन बन गई ना, I have no free time, that's why I will not play, that's why I will not play। ओके, इस तरीके से आप काम लेने वाले हो। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास आया और आकर के कहा कि किसी ने आपको बाइक की चाबी दी थी, वो चाबी कहाँ है? आपके पास मान लीजिए है ना, लॉस्ट हो गई हो आपसे, तो आपने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। तो इस फॉर्मूला के साथ भी यूज कर लेते हैं। आई के साथ क्या यूज होगा? डोंट। आई डोंट हैव ए की, मेरे पास चाबी नहीं है, तो कैसे यूज करोगे? आई डोंट हैव ए की। कैसे यूज करोगे? आई डोंट हैव ए की। ओके, इस तरीके से यूज कर लिया। मान लीजिए क्लास पढ़ा रहा हूं, मैंने पूछा कोई डाउट है? कोई डाउट है? आपने कहा सर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मेरे कोई डाउट नहीं है। तो कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव। अब डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करने लग जाइए, आपके दिमाग पर प्रेशर थोड़ा सा यूज डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस करने लग जाए डायरेक्टली। सो मैंने कहा कि मेरे पास क्या नहीं है, अभी बताया था, भूल गया मैं। हाँ, मेरे डाउट नहीं है, तो कैसे बोलूँगा? आई डोंट हैव, कोई डाउट नहीं, आई डोंट हैव एनी डाउट।
मेरे कोई डाउट नहीं है। कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव एनी डाउट। कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव एनी डाउट। अगर मैंने कहा कि उसके पास टैलेंट नहीं है, उसके पास, अगर बॉय है तो ही यूज़ करोगे, गर्ल है तो आप शी यूज़ करोगे। कहा उसके पास टैलेंट नहीं है, मान लीजिए मैंने ही यूज़ कर लिया, ही के साथ आप क्या यूज़ करोगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डजंट, अदरवाइज ही हैज़ नो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला ही डजंट, इसके पास नहीं है, ही डजंट और हैव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हैज़ ने तो हैज़ की जगह डज ने जगह ले ली है। सो कहा कि उसके पास टैलेंट नहीं है, ही डजंट हैव टैलेंट। ये लो, ही डजंट हैव टैलेंट। सो मेरा कहने का इस फॉर्मूला के ज़रिए कहने का मतलब ये है कि जब आप बताते हो किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं है, आपने कहा मेरे सिर दर्द नहीं है, ऐसे सिर पकड़ के बैठे, मैंने कहा बात क्या हुई, सिर दर्द है? नहीं है। आपने कहा सर मेरे सिर दर्द नहीं है, तो कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव हेडेक। अदरवाइज ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आई हैव नो हेडेक। मैंने कहा रुपए दो, मैंने दिए थे आपको, आपने कहा मेरे पास तो रुपए नहीं है, तो कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव मनी, या अदरवाइज आई हैव नो मनी। सो ये सेकंड फॉर्मूला रहता है। आई होप समझ में आया होगा, और लिखना साथ में लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, सो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्लीन कर देता हूं मैं, यूज़ करेंगे हालांकि ये भी, ताकि जगह हो जाए। ओके, पूछना है तो एक तो तरीका ये है कि आप हैज़ और हैव से पूछ सकते हो। हैज़ और हैव, वर्कर, नॉन एक्शन। एक तो तरीका ये है कि आप इससे पूछ सकते हो, लेकिन एक तरीका और भी है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वही डू और डज वाला भी मैंने बताया था, उसी से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उससे मना कर रहे हो तो उसी वर्ड को आप उसी को आप पहले यूज़ कर लीजिए पूछने के लिए। जैसे डू और डज हमने यूज़ किया, फिर हमने वर्कर यूज़ किया, फिर हैव और फिर नॉन एक्शन। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। ओके, अब एग्जांपल्स फिर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप आए, मेरे पास 2000 का नोट लेकर गए, 2000 का नोट लेकर के आए, कहा कि सर चेंज है क्या? मैंने कहा चेंज तो छोड़ो, 2000 का नोट तो दिखाओ, आप 2000 का नोट तो दिखाओ। आपने कहा सर क्या बात हुई? मैंने कहा मार्केट में 2000 के नोट गायब हैं जनाब, नोटिस किया कभी? ये आपने नोटिस किया क्या? 2000 के नोट गायब है, कहाँ गए पता नहीं। 500 के दिखते हैं ज़्यादा, 2000 का कोई एक या दो नोट बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। कहाँ गया किसी ने सोचा है अभी तक? सोचिए गए कहाँ? 2000 का नोट मार्केट से गायब है, मार्केट से 2000 का नोट गायब हो गया है। तो जनाब इस बात, ये भी सोचने वाला विषय है, नॉर्मल बात नहीं है ये कोई नॉर्मल बात नहीं, सोचने का विषय है। सोचिए ज़रा इस बारे में। ओके, सो क्वेश्चन था, आकर के आपने कहा कि सर चेंज है क्या आपके पास, खुले हैं क्या आपके पास? सो एक तो आप यू के अकॉर्डिंग हैव से पूछ सकते हो, ठीक है, हैव से पूछ सकते हो। अगर आप ये यूज़ करते हो तो यू आपको पता है प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन तो नहीं है। थर्ड पर्सन होता तब तो डज से पूछते, लेकिन सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन हो तब आप डू से पूछने वाले हो। सो आपके पास तो आप डू यूज़ कर लिया, वर्कर आप हो गए, डू यू हैव चेंज मनी भी आप बोल सकते हो कि आपके पास चेंज मनी है क्या? कैसे पूछूंगा? डू यू हैव चेंज मनी। कैसे पूछूंगा? डू यू हैव चेंज मनी। है तो आपका जवाब आ जाएगा आई हैव चेंज मनी, नहीं है तो आई डोंट हैव चेंज मनी, अदरवाइज आई हैव नो चेंज मनी। मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हो, पुलिस वालों ने रोक लिया, रोक करके कहा डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस है क्या आपके पास? आपके पास लाइसेंस है क्या? कैसे पूछूंगा? आपके पास यू के अकॉर्डिंग आप डू से पूछोगे, डू यू
हैव लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस है क्या? कैसे पूछोगे? डू यू हैव लाइसेंस। कैसे पूछोगे? डू यू हैव लाइसेंस। मेरे पास है तो क्या जवाब आएगा? आप ही जवाब दीजिए। पता है नहीं है तो क्या जवाब दोगे? आपके पास है ना तो जवाब दीजिए इस फॉर्म में, नहीं है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करने वाले। ओके, एक दो एग्जांपल्स। मान लीजिए कि मैंने छोटू के बारे में कहा कि छोटू को कोई प्रॉब्लम है क्या? साइलेंट बैठा रहता है, छोटू को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कैसे पूछूंगा? अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्कर टाइम वर्ड कौन सा लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? आपको पता है, या फिर हैज से भी पूछ सकते हो यहाँ से, लेकिन हम डज से पूछने वाले हैं। डज वर्कर कौन है? छोटू। क्या छोटू के कोई प्रॉब्लम है क्या? डज छोटू हैव कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? डज छोटू हैव एनी प्रॉब्लम? अगर छोटू के प्रॉब्लम है तो क्या जवाब आएगा? छोटू हैज़ ए प्रॉब्लम। छोटू के प्रॉब्लम नहीं है तो छोटू हैज़ नो प्रॉब्लम। अदरवाइज छोटू डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। कुछ इस तरीके से आप काम में लोगे। सो ये रहता है आपका फाइनल फॉर्मूला, जिससे आप पूछते हो कि किसी के पास कोई भी चीज़ है क्या? किसी के पास कोई भी चीज़ है क्या? इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। सो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना ना भूलें। ये तो मैं रोज़ाना कहता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आता है, पता नहीं क्यों। नो प्रॉब्लम, सीखते जाइए, मेरा काम सिखाना है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो अपना बेस्ट करें। यहाँ से जो कोई भी सीख के जाता है, यहाँ से कोई भी कनेक्शन में आता है, तो हम कोशिश अपनी 100% प्लस देने की कोशिश होती है कि इसको सिखा के भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉट ए बिग डील, इंग्लिश सीखना कोई बिग डील नहीं है। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। ओके, सो अब हर रोज़ की तरह मैं भी इस क्लास के एंड में भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट। और आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।